बीच में इसलिए आया हूं, केवल आपको एक बात बताने के लिए कि लोकतंत्र में आपको मताधिकार एक समान मताधिकार के साथ जुड़ा है। एक वोट हर वयस्क मतदाता का भारत के अंदर है और इस वोट की कीमत क्या होती है? आपसे ज्यादा कोई दूसरा उसका जीता जागता उदाहरण नहीं है। यह वोट जब गलत हाथों में जाता है तो किराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, लेकिन यही वोट जब सही हाथों में जाता है तो आपकी कावड़ यात्रा भी निकलती है और विकास भी धूम धड़ाके के साथ आगे बढ़ता है। आपका एक वोट कितना कीमती है, गलत हाथों में जाता है तो वह अराजकता का कारण बनता है। बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, अन्नदाता किसान की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। लेकिन यही वोट जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है तो नौजवान को आजीविका भी मिलती है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित भी होता है और आस्था को भी सम्मान मिलता है। मैं सचमुच पिछले 15 दिन से होली के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से यूपी के अंदर देख रहा था। अयोध्या में भी, काशी में भी, मथुरा वृंदावन में भी और हर जनपद में। अयोध्या में मैं पिछले कई दशकों से एक गाना सुनता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, सुनता था, लेकिन मन दुख होता था जब गत वर्ष तक जन्मभूमि पर रामलला नहीं दिखते थे। आज 500 वर्षों के बाद पहली बार अवसर आया है जब अयोध्या में सचमुच रामलला ने भी होली खेली। एक और कैसे देश की तकदीर और तस्वीर बदल देता है कि आज नए भारत के रूप में भी हम देख सकते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी। कोई भी भारतीय, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का रहने वाला क्यों ना, वो दुनिया के अंदर जाता था, सम्मान नहीं पाता था। लेकिन आज जब भारतीय के रूप में आप दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, बड़े सम्मान की निगाहों से लेके जाते हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, ये पूरी तरह नियंत्रण में है। एक तरफ इस प्रकार का वातावरण, दूसरी तरफ विरासत को सम्मान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे और उत्तर प्रदेश
प्रदेश के लिए तो गौरव की बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका बहुत दिनों तक मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ। एक लंबे समय तक उन्होंने किसानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। देश की सरकारों को झकझोरा था कि भारत को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाना है तो इसका रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसके लिए किसानों का सम्मान करना पड़ेगा। चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात दी। किसान पहली बार 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। यह चौधरी साहब का सम्मान है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि एक तरफ विरासत को विकास के साथ जोड़ने वाली मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, जिसने तुष्टीकरण को नहीं बल्कि बिना भेदभाव के हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया है। सबका साथ और सबका विकास जिसका मंत्र है वो अभियान पुरजोर तरीके से हम सब देख सकते हैं। ऐसे ही देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग सरदना में बना रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और जिसके लिए मोदी जी कहते हैं ना कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है, तो विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब हमारा शामली, हमारा सहारनपुर भी विकसित होगा। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप मुझे बताओ, पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कावड़ यात्रा दी, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकाली, कोई रोक टोक नहीं। यानी एक वोट की कीमत देश को भी कहां पहुंचा सकता है, नागरिक सम्मान को कहां ले जा सकता है, और सभी लोगों को बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दे सकती है। और इसके लिए यह प्रबुद्ध सम्मेलन समाज के हर तबके का व्यक्ति यहां पर आया है। अधिवक्ता भी है, चिकित्सक भी है, शिक्षक भी है, व्यापारी भी है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, और समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। ये समाज का माहौल बनाते हैं, समाज को लीड करते हैं। और आपके यहां तो पहले चरण में ही चुनाव है 19 अप्रैल को, लेकिन अंतिम चरण में
पहली जून को चुनाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर पहले चरण के मतदान के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे और पहले दिन से ही तय कर लेंगे कि नहीं, हमें चुनाव के मतदान के लिए स्वयं भी वोट पोल करना है और लोगों को वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है, अगर आप ये तय कर लेंगे तो मित्रों, मतदान का जो प्रतिशत 30, 40, 50 और 60% तक सीमित रह जाता है, इसी प्रतिशत को हम बढ़ा करके 80 और 90% तक कर सकते हैं और यही सही लोकतंत्र है, जहां बिना भेदभाव के हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और इसके लिए नेतृत्व वर्ग को पहले जागरूक होना पड़ेगा, पहले लोगों को बताना क्या सही है क्या गलत है। प्रदीप चौधरी हमारे यहां के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया है और हमारा दायित्व बनता है कि प्रदीप चौधरी का इंतजार ये ना करें कि साहब हमारे घर में जब आएंगे, जब बोलेंगे तब हम जाएंगे। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयं प्रदीप चौधरी बने और मोदी जी की झोली में 13 लोकसभा सीट को एक बार फिर धूम धड़ाके के साथ फिर लेकर के देंगे। ये हम सबका दायित्व बनता है और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आए, सब चुनावी सभा करने के लिए हम लोग आएंगे, लेकिन चुनावी सभा के पहले हमारे प्रबुद्ध जनों का दायित्व बनता है कि वे भी अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में एक माहौल बनाए कि देश के अंदर की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार तो ये जीत हो तो कायदे से हो ना, धूम धड़ाके की जीत। अगर उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट एक साथ दे देता है तो देश के अंदर 400 सीट आने में कोई समस्या नहीं है और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, इंतजार नहीं करना होगा। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे हमने अभी गत वर्ष ही इस बात का निर्णय भी किया है, अन्नदाता किसानों के लिए आपने देखा होगा, आपने सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दिया तो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ऋण माफी से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करती है और ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हम लोग निजी नलकूप किसानों को भी फ्री में बिजली देने के लिए पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। एमएसएमई व्यापारियों को हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। सुरक्षा और समृद्धि के नए नए आयाम बढ़े जा रहे हैं और ये सब संभव हुआ है मोदी जी की गारंटी के माध्यम से। मोदी गारंटी किसी कार्य के 100% होने की गारंटी देता है और आज जब मोदी गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, तो मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात, 10 करोड़ गरीबों को मित्रों 10 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर कनेक्शन, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, यानी जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य मोदी जी ने करके दिखाया। एक तरफ जातिवाद का राग अलापने वाले वे लोग थे
जिन्होंने केवल अपने परिवार को ध्यान में रख करके काम किया, उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, तो मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार माना और परिणाम है देश के अंदर हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को उसके जरूरत के अनुरूप शासन की योजना का लाभ प्राप्त हुआ। और यही कारण है कि आस्था का और आजीविका को भी देश के अंदर एक नई पहचान प्राप्त हो रही है। एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। तो नए भारत में नया उत्तर प्रदेश भी दमदार तरीके से खड़े होकर के देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर है। और उसी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में शामली जनपद का कैराना लोकसभा सीट का भी अपना महत्व है। मित्रों, जो कुछ भी हम हमारे जनप्रतिनिधि कर पाए हैं, और अब तो सोने पे सुहागा हो गया कि बीजेपी के साथ साथ अब राष्ट्रीय लोकदल भी इस अभियान का हिस्सा बनकर के हम सब मिलकर के विकास के लिए भी और विरासत के लिए भी कार्य करेंगे, नौजवान की आजीविका के लिए भी कार्य करेंगे, तो किसान के सम्मान के लिए भी कार्य करेंगे, बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता व्यवस्था करेंगे, तो व्यापारी की समृद्धि के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य होंगे, तो साथ साथ गांव की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेंगे, हर घर नल की योजना लागू होगी, तो यमुना मैया की सफाई की पुख्ता व्यवस्था भी होगी। ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। पलायन जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह विराम लगेगा। हमने कैराना में पहले तय कर दिया है, वहां पे पीएससी की हमारी पानी का गठन हो रहा है, पूरी एक पानी वहां गठित होने जा रही है। और इसके बाद आप देखना सुरक्षा का बेहतर माहौल। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटी यहीं पे रह करके पढ़ रही है। जो पहले बेटी की शादी होती थी, मां बाप इस बात के लिए कहते हैं बेटी तो पराए थे, लेकिन उस बेचारी की गलती क्या थी कि पिछली सरकारों ने ऐसा माहौल दे दिया कि बेटी को पढ़ाई करने के लिए भी घर छोड़ करके जाना होता। अब बेटी अपने मां बाप के साथ रहकर के पूरी पढ़ाई कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश के करके निकला है, हमारा व्यापारी सुरक्षित है। तो आज कैराना में फिर से, शामली में फिर से व्यापार फल फूल रहा है। मैं देख रहा था, मैं देखता हूं, अक्सर मैं आंकड़े मंगाता हूं, जनपदों के भी जानकारी मंगाता हूं, और तब मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रत्याशी, घर घर जाना उनके लिए चुनाव के दौरान कठिन होगा। 5 वर्ष तक आप उनसे खूब सेवा लीजिए, गांव गांव बुलाइए, मोहल्ले मोहल्ले बुलाइए। हम लोग भी उनको इस बात के लिए फ्री देंगे कि भाई आप जाइए, हर गांव में जाइए, लेकिन चुनाव के दौरान हर गांव, हर घर तक पहुंचना कठिन होगा। इसके लिए आपको स्वयं प्रदीप चौधरी का और मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के गांव गांव, घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करना। और इसी के लिए मैं आया हूं आपके पास आह्वान करने के लिए। चुनावी सभा के पहले हमारी ये रणनीति तय हो जाए, और चुनाव के बाद फिर से धूम धड़ाके के साथ वे गांव गांव की यात्रा के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज देश के अंदर की जो आवाज है, उस आवाज के साथ हम सब भी जुड़ेंगे कि फिर एक बार बोलना नहीं है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ हमें मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित, भारत दुनिया की एक शक्ति बनेगी, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी पहचान होगी। और उस नए भारत के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के अवसर पर आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं
और इस पूरे अभियान में हम सब जुड़ करके प्रदीप चौधरी को ऐतिहासिक बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम।